कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं। जो हो जाती है माँ राजी तो बेटे राजी होते हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक एशियन मुल्क जो 1947 में जिसका लिटरेसी रेट 4 या 5% था, शायद इससे भी कम, वो इसको 80+% तो उन्होंने वो कर दी है। तो हिंदुस्तान ने तरक्की नहीं थी करनी तो किसने करनी थी? पाकिस्तान में तो हर आदमी मौत के बाद जो होगा उसकी सोच के अंदर दबा हुआ। मुझे ये बताएं कि 200 सवा 200 कंट्रीज में से सिर्फ 4 कंट्रीज अभी तक पहुंच चुकी है जब से दुनिया बनी है। देखिए ना, यही तो जो कौमें होती हैं वो इस तरह की तो प्रोजेक्ट्स लेके आती हैं। अब देखिए हमारे प्रोजेक्ट्स क्या है, लंगर खाना। मैं इसको बुरा नहीं कह रहा, बहुत अच्छी चीज है, खाना मिल रहा है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है और उनकी प्रायोरिटीज क्या है। अब पिछावत क्या होवत जब चिड़ियां चुग गई खेत। पूरी दुनिया जो है वाह वाह कर रही है भारत की, लेकिन सर कोई भी इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान समेत एजुकेशन में और साइंस और टेक्नोलॉजी में पीछे क्यों है? हमारे यहाँ अजीब अजीब किस्म की बातें होती हैं जो मुल्ला माफिया करती है या बाकी लोग करते हैं कि हमें दूर दूर तक लगता है साइंस से कोई वास्ता नहीं है। ऐसा क्यों है? तो जब मैं कल लैंड किया ना एयरपोर्ट पे, तो वहां ही खबर आ गई कि चंद्रयान-3 जो है वो बहुत कामयाबी से डेटा और इस किस्म की इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है। देखें, ये अब दुनिया की चौथी पावर बनी है जो आउटर स्पेस के अंदर अपना एक पूरा मुकाम रखती है। और आपको याद होगा, मैं 3 महीने इंडिया में रह के आया हूँ और मैं बार बार कह रहा था कि जिस चीज़ ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है वो ये है कि इंडिया में उन्होंने शुरू दिन से साइंटिफिक रैशनल एजुकेशन, उसे कहते हैं साइंटिफिक टेम्पर, यानी सोचने का तरीका साइंटिफिक जो है, उसको एजुकेशन की बुनियाद बनाई अपने आम पब्लिक स्कूलों के अंदर और कॉलेजेस के अंदर। लेकिन अब उसका पूरा रिजल्ट देखें, आपके सामने है। जय हिंद दोस्तों। यूएसए, चाइना और ब्रिटेन ने आज तक दुनिया पे राज किया। बोले तो दुनिया पे इनका दबदबा रहा। ये कंट्रीज प्रोडक्ट लेके आती थी, टेक्नोलॉजीज लेके आती थी, लेकिन अब इन सब का मार्केट जो खा जाएगा वो है भारत। क्योंकि भारत ने स्पेस में जो काम किया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जिस तरह से भारत ग्रो कर रहा है, इससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत अब पूरे वर्ल्ड का फोकस अपनी तरफ रखेगा। हाल ही में आपने देखा चंद्रयान-3 लॉन्च किया गया, इसके बाद आदित्य L1 लॉन्च किया गया। तो दोस्तों अलग अलग मिशंस लॉन्च किए गए और इंडिया अभी दूसरे कंट्रीज के लिए भी सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और सबसे सस्ते में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। भारत की ग्रोथ के बारे में एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, आप इस वीडियो में देखिएगा। आपको मैं मिलता हूं वीडियो के एंड में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंडिया ने ये सारा कुछ अपने एफर्ट से किया है। और एक और बात बता दूं, ये सारा उन्होंने रिस्क लिया है कि इसको पब्लिक लाइव किया जाए। ये नहीं कि रिकॉर्डिंग पहले हुई और बाद में उन्होंने दुनिया को पेश किया। नो, जैसे जैसे हो रहा था साथ साथ उन्होंने पूरी दुनिया ने देखा है वो सारा टच डाउन जो होता है। तो ये कमाल हो गया है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक एशियन मुल्क जो 1947 में जिसका लिटरेसी रेट 4 या 5% था, शायद इससे भी कम, वो इसको 80+% तो उन्होंने वो कर दी है लिटरेसी। मैंने आपको बताया था कि लड़कियां जो है ना 12 जमात तक फ्री एजुकेशन और उनको खाना मिलता है वाइल दे आर इन स्कूल। तो हिंदुस्तान ने तरक्की नहीं थी करनी तो किसने करनी थी? तो वो उन्होंने अचीव कर लिया। लेकिन मुसलमानों की बदकिस्मती है कि इनके पास तेल आ गया और तेल की इनकम से इन्होंने मौजें की। हालांकि वर्ल्ड बैंक ने इनको बड़ा चांस दिया था। पाकिस्तान की अपनी स्पेस के लिए एक दफ्तर भी बना था, मुझे अब उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वहां इन्होंने सिर्फ कमाल क्या किया कि सारा कुछ छोड़ के वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, क्योंकि इंडिया के पास है। पाकिस्तान में तो हर आदमी मौत के बाद जो होगा उसकी सोच के अंदर दबा हुआ है। तो हम एक मुर्दों की सिविलाइजेशन की बात करते हैं। हमारे मुसलमान जिंदा हों, इक्वल हों, वो आगे बढ़ें, वो हमारा मसला ही नहीं है। हमारा मसला ये है कि अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है तो वो हमारे पास भी होगा। इंडिया के पास मॉडर्न एजुकेशन है, उन्होंने लड़कियों को लिबरेट की, जेंडर इक्वालिटी की है, उन्होंने हायर एजुकेशन पे जोर दिया है। दैट्स नॉट आवर
priority. Our priority is arms race with India and nuclear weapons. हम कहते हैं कि इंडिया से भी ज्यादा है हमारे पास. तो पाकिस्तान is in a self-destructive mode. I keep on introducing one word and remember it. Nihilism. It means self-destruction. That's Pakistan's problem. इंडिया वाले लोग मुझे कह रहे थे कि आपकी अमन की बातें सारा कुछ है, लेकिन आप हमें ना सिखाएं, आप जाके अपने लोगों को सिखाएं. वो तो हमारी गर्दन काटने को तैयार हैं कि जो कलमा नहीं पढ़ता वो काफिर है, ये है वो है. तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था. यही कहने के हो कि जी अफगान जिहाद जो है उसमें CIA की इन्वॉल्वमेंट थी, ये थी, विच इज़ ऑल्सो ट्रू कि इस्लाम को इतना खूनख्वार बनाने में वेस्टर्न पॉलिसीज़ की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है. अली मोहम्मद इंजीनियर या मोहम्मद अली इंजीनियर, उनका मैंने पूरा देखा है कि मैं मदरसों में रह के आया हूँ, और जितने ये मौलवी हैं ये बच्चों के साथ जो वहाँ पे करते हैं वो कहते हैं मैं सब जानता हूँ, मैं तो वहाँ से ही प्रोड्यूस. तो इनकी सब हरकतें जो हैं वो पब्लिक में आ चुकी हुई हैं. देखें इंडिया ने जो ये तैयार किए हैं अपने इंजीनियर और साइंटिस्ट, क्या ये 2 अपना सालों में या 5 सालों में हुए हैं? ये पूरे 75 साल की उनकी इन्वेस्टमेंट है. हमने क्या इन्वेस्ट किया है? हमने एजुकेशन पे सबसे कम खर्च किया है. तो अगर ये कोशिश भी करें कि हम भी वो आउटर स्पेस में जाएं, तो पहले तो अपनी इंडस्ट्री को, अपनी इकोनॉमी को बनाए ना. इकोनॉमी तो हमारी चल रही है लोगों की उधार लेके उनसे. मैंने इंडिया के मौलवियों को जितना जाहिल देखा है किसी कहीं और नहीं देखा. उनको कुछ भी नहीं बात करनी आती. मतलब एक मैं बहस सुन रहा था कि वो कैथरीना कैफ का बाप कहीं मुसलमान था, कि उसके ऊपर प्रोग्राम बनाया हुआ था कि वो जो कपड़े पहनती है ये है वो है, ये जहन्नम में जलेगी. भाई तुम मौलवी हो, तुम कैथरीना कैफ के कहाँ स्टडी करते हो उसके कपड़ों को कि तुम्हारे लिए ये सर दर्द है कि वो जहन्नम में जाएगी. और अपनी बीवियां जो इनकी शादी सी होती हैं उन पे इनका दिल नहीं आता, तो ये बाहर जगमग देख के उससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और ये एग्रेसिव हो जाते हैं. सबसे पहले तो जी ये हमारी एशिया की कामयाबी है. ऐसा ही है. ठीक है, बरसगीर पाको इनकी कामयाबी है. बिल्कुल. और वो भी 6 मेरे ख्याल 4 मिनट पे लैंड किया उसने. और उसका मैं देख रहा था मेन स्ट्रीम मीडिया तो उसको रिपोर्ट ही नहीं कर रहा. हमारा पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया उसको रिपोर्ट ही नहीं कर रहा. ये तो सोशल मीडिया से हमें पता चल रहा है. और ये भी गलत बात है कि अगर आपके एशिया में कोई कंट्री जो है वो तरक्की कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए मेन स्ट्रीम मीडिया को, ताकि इनको भी थोड़ी होश आए. 2.5 बिलियन तो खाली स्टॉक मार्केट में उनकी वैल्यू बढ़ गई है. स्पेस की जो स्टॉक मार्केट है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो इन्वेस्टर हैं, जो कंपनीज हैं जो इन चीज़ों को डील करती हैं, उन्होंने उनके जो स्टॉक हैं उनके वो वैल्यू बढ़ गई है. यानी वो अगर इतना लगा रहे हैं इससे कई गुना ज्यादा वो कमा भी लेंगे. देखिए ना, यही तो जो कौमें होती हैं वो इस तरह की तो प्रोजेक्ट्स लेके आती हैं. अब देखिए हमारे प्रोजेक्ट्स क्या है, लंगर खाना. मैं इसको बुरा नहीं कह रहा, बहुत अच्छी चीज है, खाना मिल रहा है, बहुत अच्छी चीज है. लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है और उनकी प्रायोरिटीज क्या है. अब देखिए जब ये चंद्रयान 2 फेल हुआ है, ठीक है, उस टाइम फवाद चौधरी था हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर. वो कह रहा है कि इनको क्या पापड़ बेलने की जरूरत थी चांद पे भेजने. दोस्तों अगर भारत की बात करें, 1947 में भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ बने और भारत ने जिस तरह से एजुकेशन पे काम किया, आजादी के समय भारत का जो लिटरेसी रेट था लेस देन 5% और आज की डेट में यह मोर देन 80% हो चुका है. वहीं पे पाकिस्तान का लिटरेसी रेट घटता जा रहा है. बढ़ा तो नहीं है, घटता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के जो मौलवी लोग हैं ये मदरसा छाप एजुकेशन देते हैं, मॉडर्न और हायर एजुकेशन पे काम करना नहीं पसंद करते, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काम करना पसंद नहीं करते. जब नया नया टेप रिकॉर्डर आया था तो पाकिस्तान के मौलवी ने फतवा जारी कर दिया कि जो टेप रिकॉर्डर यूज करेगा उस पर फतवा कायम रहेगा. बोले तो यह काफिरों ने बनाया है, हमें इसे यूज नहीं करना है. लेकिन आज की डेट में वही मौलवी मुल्ला आईफोन यूज करते हैं, काफिरों के बनाए हुए एप्लीकेशंस यूज करते हैं. पाकिस्तान की जो पॉलिसी रही है आर्म रेस विद इंडिया. आर्म रेस का मतलब है कि भारत के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, भारत ने किस तरह से अपने आप को मॉडर्नाइज किया है, डिफेंस किस तरह से मॉडर्नाइज हुआ. इसी वजह से पाकिस्तान का जो बजट है सबसे ज्यादा डिफेंस में खर्च किया जाता है. भारत ने अपना जो बजट रहा है डिफेंस में भी रखा है और अपने लोगों के वेलफेयर में भी किया है. भारत की नो डाउट पॉपुलेशन काफी ज्यादा है तो यहाँ पे मेहनत ज्यादा करनी पड़ी और भारत ने जिस तरह से
अपनी बेसिक एजुकेशन को साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे जोड़ दिया, उसी का रिजल्ट है आज दुनिया ने भारत का लोहा माना है। भारत के पढ़े लिखे लोग जो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़े हैं, दूसरे देशों में जाके काम कर रहे हैं, दूसरे देशों में जो टॉप कंपनीज हैं उनके हेड बने हुए हैं। तो दोस्तों, भारत ने तो हमेशा ग्रोथ की बात की है, लेकिन पाकिस्तान के लोग ये बोलते हैं कि जो लोग कलमा नहीं पढ़ते, इवन जो हिंदू लोग हैं वो कलमा नहीं पढ़ते या फिर जो काफिर हैं उनका सर कलम किया जाना चाहिए। तो इस तरह की विचारधारा वाले लोगों का कोई ग्रोथ नहीं हो सकता है। तो पाकिस्तान सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में है, जैसा कि आपने वीडियो में सुना, अपने आप को खुद बर्बाद करने में लगा हुआ है और इसका जो पूरा श्रेय है पाकिस्तान के सियासतदानों का है। पाकिस्तान बना ही धर्म की बुनियाद पे है, जो देश धर्म की बुनियाद पे बनेगा उसमें सेल्फ डिस्ट्रक्शन लाजमी है। अगर पाकिस्तान ने इनिशियल डेट से अपनी साइंस टेक्नोलॉजी एजुकेशन पे ध्यान दिया होता तो पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं स्टैंड आउट कर जाता। जिस तरह से भारत में एजुकेशन पे लगातार जोर दिया गया, वहीं पे मुस्लिम कंट्रीज में ऑयल प्रोडक्शन पे जोर दिया गया। वहां पे ऑयल के बेसिस पे पैसा आया तो लोगों ने सोचा कि बहुत ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ हो सकता है और इन कंट्रीज में ऑयल के अलावा अभी कुछ बचा नहीं है। अगर आप कतर की बात करें, हाल ही में कतर ने भारत से पंगा लिया तो भारत ने मेडिसिन बंद कर दी और इससे कतर का स्वास्थ्य विभाग खतरे में आ गया। तो किस तरह से आप देख रहे हैं, इन्होंने अगर अपने आप को बैलेंस आउट किया होता तो वही स्थिति पाकिस्तान में भी बनती हुई दिख रही है। भारत ने पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड बंद किया है उसके चलते भी पाकिस्तान में महंगाई काफी बढ़ी है। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान अपने आप पे काम नहीं करेगा, अपनी एजुकेशन पे काम नहीं करेगा तो गर्त में जाता हुआ दिखाई देगा। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।